तो इसमें बर्तन भरना चाहिए, लेकिन मैं अभी भरता नहीं हूं ताकि आपको समझ में आया। तो आपका अपना प्यार है, एम शामिल का अपना प्यार हो, मैं शामिल हूं, मुझे लोग कुछ भी नहीं बोलना, मुझे सब लोग तारीफ करना, मेरा बात सब लोग मानना, और मैं देखते वक्त लोग बहुत मुझे तारीफ करना, ये सब कौन सा होता है? अपना प्यार। अगर कोई मेरे खिलाफ कोई भी एक छोटा सा शब्द बोल दिया तो बस देखना फिर सांप कैसा खड़ा हो जाता है। तो अपना प्यार, ये अपना प्यार में मनुष्य भरा रहता है। मेरा नाम में कोई टेस्ट नहीं लगना, मेरा इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको मालूम मैं कौन हूं? चारों तरफ लोग देखेगा तो मैं को इज्जत वाला आदमी हूं, मैं फलाना खानदान का हूं। वो प्यार इसमें आ जाता है। वो प्यार है या नहीं, आप बोलो? हैं? अपना प्यार रहने का जगह में उसको अगापे प्यार, परमेश्वर का पवित्र प्यार आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। कभी परमेश्वर का अगापे प्यार, इरोस या अपना फिलायो प्यार में परमेश्वर का प्यार बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अपना प्यार, उसके बाद आ गया अपना पति आ गया, फिर अपना माँ आ गया, अपना बाप आ गया, उसके बाद अपना बच्चे भी आ गया। देखो तो हाँ इसमें यह है फिलायो लव, अपना, मेरा फैमिली, मेरा। देखा कि इसका रंग देखा ना? हाँ, अच्छा, ये भी फर गया, फरते जा रहा है बर्तन। थोड़ा सा और दे दो। तो मैं भरा हुआ हूं, प्यार से भरा हुआ हूं। आप बोलते हैं मेरे अंदर प्यार नहीं है, देखो मेरे अंदर, आप बोलते हैं मेरे अंदर प्यार नहीं है, लेकिन अंदर देखने से मालूम होगा प्यार का रंग है। और बच्चों का प्यार, ओ प्रभु यीशु थोड़ा बीमारी आ गया तो बोलेगा बच्चे का बीमारी आ गया, सब कुछ मैं ही सहूंगा, प्रभु मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो काम नहीं होगा। मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब हो सकता है। तो अपना प्यार भी सारे भरा हुआ है। ये विश्वासी का हालत बोल रहा हूं। इस हालत से निकलकर हम कौन सा प्यार में आना है? परमेश्वर का पवित्र प्यार। हाँ देखिए, पवित्र प्यार है इसमें। जब तक इसके अंदर से ये अपना प्यार और बच्चों का प्यार नहीं जाएगा तो ये नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला अपने पति पत्नी बच्चों को त्यागो, अपने आप को भी इनकार करो। क्यों? ये पति या बच्चे हमेशा रह नहीं सकता आपके पास। अभी आप त्यागेगा तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती आपको क्या करना पड़ेगा? मौत आकर छीन के ले जाएगी। इसलिए आपको प्यार करते हुए प्रभु बोलता है तुम पति को त्यागो, पत्नी को त्यागो, बच्चों को त्यागो, सब कुछ त्यागो, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। प्रभु पति पत्नी का, लड़का लड़की का प्यार से गहरा प्यार देना चाहता है। तो इसलिए प्रभु बोलते अपने आप क्या करो? त्यागो। तो अपने आप को त्यागने के पहले आप प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु परमेश्वर का प्यार बाहर पड़ा हुआ, आपका बर्तन पूरा किससे भरा हुआ है?
एक बच्चों का प्यार, प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, मेरे बच्चे का बीमारी आपने देखा ना प्रभु, मेरे बच्चे का बीमारी को आप दूर करना प्रभु। कुछ लोग प्रभु आपको मालूम है वो बहन मेरे खिलाफ कितना बोल दिया। रोता है नहीं रोता है? जब मैं रोता रहूंगा प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा, बहन ऐसा बोल दिया तो आप सोचते हैं प्रभु आपका रोना देख करके थोड़ी देर प्रार्थना करके आप रो 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 आंसू निकल कर थक कर सोएंगे। और रोना किधर से आता है? अपना प्यार से, क्योंकि दूसरा बहन आपसे ठीक तरह से बात नहीं किया। नहीं तो पति, प्रभु आपको मालूम है पति को मैं रोटी बनाता हूं, कपड़ा बना देकर देता हूं, फिर भी आकर इन्होंने गाली दिया, थप्पड़ भी दिया। प्रभु यीशु तू नहीं होता तो मैं गाली दे सकता था, अभी मैं गाली भी नहीं दे सकता। तो प्रभु तू ही मेरा सहारा है। वो कौन सा रोना है? किसका रोना है? अपना प्यार का रोना है। प्रभु मुझे देखो प्रभु, मेरा पति मम्मी को साड़ी खरीद कर, मम्मी को सूट खरीद कर दे दिया, उनका बहन को दे दिया। प्रभु मुझे मैंने एक चप्पल बोला वो भी नहीं दिया। प्रभु यीशु तेरे लिए मैं कितना दुख उठा रहा हूं। नहीं तो मैं जाकर उनका मम्मी को खरीद कर दिया, साड़ी लेकर भाग जाते। तो मैं विश्वासी होने के कारण मैं क्या नहीं कर रहा हूं प्रभु, अभी जाकर उनसे झगड़ा करके नहीं लेता। तो आप सोचते हैं अच्छा प्यार है, नहीं। वो प्यार का जड़, वो रोने का जड़ कहां से? अपना दुख, अपना खुदी को चोट लगा। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों ये बात सही समझ में आ रहा है? बहुत बार आपका रोना 99% आपका रोना किसमें से आता है? अपने 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 अपने। जब तक अपने होगा तब परमेश्वर का होगा, फिर प्यार का एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा, एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है 1 कोरिन्थी 13 अध्याय में, अगापे प्यार में डा या जलन नहीं होता, सब कुछ सह लेता, सब बातों को विश्वास करता। आपने दिन में पढ़कर सुना है नहीं तो और एक बार भी 1 कोरिन्थी 13 अध्याय पहले से पढ़िएगा। पढ़िएगा, 1 अध्याय का पहले से पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, कृपाल है। प्रेम डा नहीं करता। प्रेम में क्या नहीं है? डा, जलन नहीं है, जलन नहीं है, थोड़ा सा भी जलन नहीं है। अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी एक बाल मानिंद जलन हो तो अगापे प्यार उधर नहीं आ सकता। परमेश्वर का प्यार पवित्र प्यार है। आप ये नहीं सोचना मेरे बर्तन में आधा परमेश्वर का प्यार है, आधा किसका प्यार है? शरीर का प्यार है। भाई आधा का प्रभु कभी आधा आधा नहीं करता। पवित्र आत्मा बाहर से थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहता है, सहते सहते, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने आया। इसलिए पवित्र आत्मा इस कीचड़ के बीच में भी आपके बीच में आता है। देखिए, जब आप अच्छी तरह समझना, जब आप इरोस प्यार में या जो सेक्सुअल प्यार में, शारीरिक प्यार में या अपना प्यार में रहते समय भी पवित्र आत्मा आपको सहते हुए आपके साथ कार्य करता है, क्योंकि आपको शुद्ध करने आया वो।
पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने के बाद कौन सा आता है? अगापे प्यार। इसीलिए रोमी 5:5 में अगापे प्यार किसके द्वारा आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आप अन्य भाषा बोलता है, नबूवत करता है, तो भी ये नहीं समझ रहा मेरे अंदर क्या है, अगापे प्यार। इसलिए दोबारा पहले पढ़िएगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, ये मनुष्यों और स्वर्गदूतों का बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, हाँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, समझिए। स्वर्गदूतों का बोली, अन्य भाषा बहुत बोलेगे तो भी मेरे अंदर अगापे प्रेम नहीं है, ऐसा हालत हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ, कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम नहीं रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, प्रेम धीरजवंत है, धीरजवंत है, और कृपाल है, कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम में क्या नहीं होता? जलन नहीं होता। हाँ, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई। जब ये आपके बेटे बेटी माँ बाप का सारे प्यार अंदर रहेगा तो कौन सा भलाई चाहता है? अपनी भलाई चाहता है। हाँ, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हुक्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता सब है, बातों का प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों का आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाए। भविष्यवाणी है। प्रेम के बिना, पवित्र आत्मा अगापे प्रेम नहीं है तो भी आपको क्या आ सकता है? भविष्यवाणी आ सकता है। हाँ, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, भाषा भी आएगा। हाँ, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, हाँ, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हाँ, उसका आखिरी आयत पढ़िएगा। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों विश्वास, स्थायी है, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, देखिए, अन्य भाषा इधर स्वर्ग में जाकर अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे। स्वर्ग में जाकर हमको अन्य भाषा में बोलने का जरूरत नहीं है। हम सबका भाषा कितना भाषा होगा? एक ही भाषा होगा। उधर में कोई वरदान का जरूरत नहीं, उधर में कोई नबूवत का जरूरत नहीं। उधर में किसका जरूरत है? प्यार, गहरा प्यार आपस में। तो इसलिए आपके अंदर अगापे प्यार आना है तो ये पूरा, पहले क्या करना, आपके सवाल का जवाब, ये पानी पूरा क्या करना है? ये जो ये प्यार कौन सा, कितना भी मैं खाली करने जा रहा हूं। एक अपने आप का प्यार, दूसरा फिलायो प्यार, बच्चों के साथ का प्यार, ये सब पूरा निकालने के बाद, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होने के बाद ही कौन सा प्यार आएगा? अगापे प्यार। तो इसलिए उसको थोड़ा शुद्ध कर देता हूं। क्या प्यार निकल रहा है? कौन कौन सा प्यार निकल रहा है? बोलो, हैं? कितना इसका, कितना गंदा इसका रंग देखा है। अपना प्यार, पति का प्यार, पत्नी का प्यार, बच्चों का प्यार, दोस्त का प्यार, सारे निकल रहा है। ये अपने आप निकालना है। हाँ ठीक है, निकलने दो। ये प्यार निकालते समय में कुछ निकल भी जाएगा। शायद पति गुस्सा करके चले जाएगा, बच्चा चले जाएगा, माँ भी चले जाएगा, इसलिए एक निकल गया बाहर। ठीक है ना, होता निकल जाता है ना। हाँ, तो फिर क्या करना? थोड़ा यीशु के लहू के द्वारा पूरा शुद्ध होना। इसको पूरा क्या करना? फिर यीशु के लहू के द्वारा पूरा, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा क्या होना है? शुद्ध होना। इनको नहीं निकालना, बल्कि शुद्ध होना। ये इसका मतलब वो लगाव। देखो,
अभी भी पति अंदर है, अभी पति अंदर है, बेटा अंदर है, बेटी अंदर है, लेकिन आपने क्या निकाल दिया? उसके साथ का लगाव। समझ में आया? वो लगाव निकाल दिया। तो पवित्र आत्मा देखता है, हाँ एम शामिल के अंदर का ये लगाव निकाल दिया, तो फिर क्या आना शुरू होता है? परमेश्वर का प्यार। आस्ता 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 परमेश्वर का प्यार आना शुरू हो जाता है। देखो, पवित्र प्यार। इधर में पूरा वो अच्छी तरह साफ नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा रंग आपको दिखाई देगा शायद, हैं? लेकिन समझ में आता है ना आपको? हाँ, परमेश्वर का प्यार आपके अंदर आते 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 क्या होगा? एक एक महाराज हैं, एक एक महाराज क्या होगा? अंदर बैठा हुआ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बोला हुआ, एक एक ये माँ बाप और रिश्तेदार जो असली उद्धार नहीं पाया तो बोलेगा तुम्हारे पास रहकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो मैं चाहता हूं वो प्यार मुझे नहीं मिलता। इसलिए क्या करेगा? हैं? अपने आप बोलेगा मैं अभी तुम्हारे साथ, मैं अभी रहने का नहीं है। हाँ, एक 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 क्या करना शुरू करेगा? चलो और दे पानी, और लाना पड़ेगा। ये अभी इतना, अभी क्या, एक बेटा बाहर आ गया है, वो मैं ना, ये दूसरा अभी बहू नहीं, सांस है। ओ, निकलना बहुत मुश्किल है, हैं? देखो कितना जोर से पकड़ के बैठा है, हैं? ये शायद पति होगा ये निकलने के लिए पति या पत्नी होगा ये। वो भी क्या करने लग रहा है? उनका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, उनका अच्छा पूरा नहीं होगा तो चलो तुम्हारे साथ रहकर क्या करना है अभी, चलो मैं दूसरा कोई बहनों के पास जाता हूं, दूसरा किसी के पास। तुमको हमेशा प्रार्थना ही है, हैं? मेरा इच्छा तो पूरा नहीं करता है, तो देखा वो निकल रहा, खुद निकल रहा है बाबू। एक 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 क्या करके क्या करेगा? देख, ये भी निकल रहा, ये खुद ही भी निकल रहा है, फिर एक 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 निकल करके देखो, आखिरी में से ज्यादा आपसे चिपका हुआ बात भी क्या हो जाएगा? चिपका हुआ बात भी, क्योंकि दूसरा आप नहीं ले आया जो 3 पत्थर, हाँ ये सब देखो, ये भी बाहर हो गया, तो फिर कौन आता है? पूरा तब परम पिता पवित्र आत्मा, पिता अंदर आ जाता है। किधर? क्योंकि पिता के लिए जगह बन गया, क्योंकि ये पूरा किससे भर गया है? परमेश्वर की पिता अंदर आ गया, पुत्र अंदर आ गया, हैं? पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा आ गया। तो फिर अगर पति आने के लिए कोशिश करा, मैं आ रहा हूं, जाएगा? हैं? दबा रहा है पति, वो अंदर आना, तो भाई तुम पत्थर जैसा बन के बिना अंदर नहीं आ सकता। तुम विश्वासी नहीं बनेगा तो अंदर तो कितना दबाएगा तो भी क्या? देखो थोड़ा दबा कर देखो, हैं? नो एंट्री का बोर्ड का नहीं, अंदर रह नहीं सकता, हैं? चलो बेटा आता है, मम्मी मैं आ जाता हूं अभी आपके पास, जबरदस्ती रिश्तेदार सब मिलकर, बस अंदर नहीं जा सका। लेकिन पत्थर बन गया, यीशु का स्वरूप में आ गया, तो इस प्यार में मर गया, तो किधर आएगा? अंदर आएगा। समझ आया? अभी आपका सवाल क्लियर हो गया है? तो आप पहले लगाव अपने आप खत्म करना
फिर उसके बाद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या आएगा? परमेश्वर का प्यार आएगा। जो बदल गया वो अंदर रहेगा, जो बदला नहीं इसी तरह है वो किधर आएगा? बाहर आएगा। नहीं, मेरा पति को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेटे को नहीं छोड़ूंगा, कितना देर पकड़ के रखेंगे? प्यार बढ़ते बढ़ते वो बाहर निकल जाएगा। ये है मसीह जीवन, ये है असली सुसमाचार। क्योंकि ये सब छोड़कर जाने वाला है। पति भी छोड़कर जाएगा, सांस भी छोड़कर जाएगा, पद बेटे भी छोड़कर जाएगा। उसके पहले निकल जाएगा तो आपके अंदर में किसका उपस्थिति रहेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति भरा रहेगा। आपको देखकर पति बदल गया, अंदर आगे तो नीचे जाकर बैठ जाएगा। फिर वो कभी जुदा होने का नहीं है। यह है असली मसीह जीवन अनुभव में। इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ में आए? हाँ, इसको निकाल दो। तो मालूम हो गया। सबसे पहले आपने अकेला में प्रार्थना करके क्या प्रार्थना कर? प्रभु, मेरा बेटे के साथ, मेरे बेटे के लिए जो लगाव है मेरे अंदर से निकालो प्रभु। किसी व्यक्ति के साथ में कोई लगाव है प्रभु, ये लगाव निकाल दो प्रभु। कौन प्रार्थना करना? अब्राहम को परमेश्वर ने ये नहीं बोला तुम्हारा बेटे इसहाक को कोई नौकरों के पास दे दो, वो जाकर क्या करे? बेली कर दे। ऐसा किया नहीं। अब्राहम को खुद करने के लिए प्रभु ने बोला। अब्राहम खुद उसको करने के लिए तैयार हो गया। तो हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो भी आपसे कठोर फासला प्रभु चाहता है। देखो, 25 साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटे को क्या करना पड़ रहा है? ले जाकर चूरी प्याज, 25 साल इंतजार करते हुए मिला हुआ बेटे को चूरी लगाना पड़ता है। अपना बेटे को, अपना प्यार करने वाला प्रभु बोलते हैं जिसको तुम प्यार करता है। इस्माइल को करने के लिए बोलता तो कैसा भी पकड़ के इस्माइल को करना था, क्योंकि कैसा भी निकल जाए। लेकिन प्रभु ने बोला इस्माइल को नहीं, इसहाक को, जिसको तुमने प्यार करते उसका गर्दन काटो, उसको बलि चढ़ाओ। तो अब्राहम ने उसको ले गया, पत्नी से भी नहीं पूछा, सुबेरे चले गया। दूसरा बार भी प्रभु से इंतजार करके पूछा नहीं। 3 दिन रास्ता गया ताकि सोचने का मौका मिल गया, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है। फिर बाद में पहाड़ के पास आ गया तो नौकरों को नीचे छोड़ दिया ताकि उनको बलि करते समय नौकर लोग रुकावट ना डाले। फिर इसहाक को भी इस्तेमाल किया हुआ पत्थर वगैरह इकट्ठा करने के लिए, लकड़ी भी रख दिया। उसके बाद बेटे को बांध कर रख दिया ताकि अब्राहम चूरी लेते समय में बेटा उनका हाथ को ना रोके। तब स्वर्ग से आवाज आ गया, हालेलुया। तो अब्राहम से परमेश्वर ऐसा चाहा तो हम, अब्राहम नए यरूशलेम में नहीं है, अब्राहम दुल्हन में नहीं है। तो दुल्हन में होने वालों का उसे सस्ता चाहेगा या उसे महंगा? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का प्यार के बारे में और थोड़ा सा गहराई में जाए। दूसरा कोरिन्थी 5:14-15 इसके पहले पढ़ा है, फिर भी और एक बार पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 5:14 और 15 कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मसीह का प्रेम हमको क्या कर देता है? विवश कर देता है या मजबूर कर देता है। मसीह का प्रेम हमको क्या करता है? मजबूर करता है। इब्रानी 13:13-14 पढ़िएगा। इब्रानी 13:13-14। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हाँ मेरे प्यारों, यीशु मसीह के लिए निंदा सहते समय में प्रभु ने बोला तुम क्या करो? आनंद करो। कायमे के बाहर जाने का मतलब
उन्हीं दिनों में सारे शहरों गांव गांव में चारों तरफ किला होता है। लोग किले के अंदर रहता है, क्योंकि पुराने जमाने में राजा आपस में एक देश को खिलाफ दूसरे देश को आकर हमला करते हैं, लूट के ले जाता है, तो इसलिए सबको किले के अंदर। आप रियासी में जाकर देखा, रियासी का किला उधर है। लोग सब किधर रहते हैं? किले के अंदर। तो किले के बाहर गंदगी डाल देता है, गंदगी डालने का जगह होता है। उस वक्त फ्लश आउट लैट्रिन वगैरह नहीं होता था, सारे गंद उठाकर फेंकना पड़ता था। लैट्रिन का भी चीज उधर पड़ा है, टूटा हुआ बोतल भी पड़ा हुआ है, मरा कुत्ता, मरा बिल्ली, सब गंदगी है। इधर बोलता है आओ हम निंदा उठाकर किधर जाएं? गंदगी के जगह में जाएं। गंदगी के जगह में चलते चलते गोलगोथा, अपना गोलगोथा के पास पहुंचना है। उसके लिए मेरे प्यारो, हमारे अंदर प्यार का भरपूरी चाहिए, अगापे प्यार का भरपूरी। प्यार आपको खींचना है। ओशिया नबी 11:4 पढ़िएगा। ओशिया नहीं, 11:4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। प्रेम की डोरी से खींचता था। मनुष्य जानकर, कानून का डोरी से नहीं, बल्कि प्रेम की डोरी। इधर देखिए, प्रेम का डोरी कैसा होता है, कितना मोटा है। कानून का डोरी और प्रेम का डोरी में कितना फर्क है, हैं? कानून का डोरी, अच्छी तरह सुन, कानून का डोरी, नियम का डोरी में क्या होता है? पूरा मन नहीं होता, थोड़ा जबरदस्ती होता। प्रेम का डोरी में जबरदस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु के पीछे फायदे के जबरदस्ती या दिखावटी पौत्रदाई का जबरदस्ती कुछ नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? प्रेम का डोरी। प्रेम का डोरी में क्या हो जाता है? उस आदमी को जिसके अंदर प्रेम का डोरी आ जाता है, अपना कुछ भी नहीं रहता, उसके पीछे चलने के बिना रह नहीं सकता। मैं श्रेष्ठ गीत का एक निशान आपको श्रेष्ठ गीत से एक पढ़कर सुनाता हूं। श्रेष्ठ गीत में, अभी श्रेष्ठ गीत के बारे में पढ़ते समय में इधर देखिए, श्रेष्ठ गीत में आप ये लव स्टोरी जैसा आपको दिखाई देगा। कुछ लोग उसको पढ़कर होगी ये लव स्टोरी पूरा लिखा है। प्रेम श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ, कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में शामिल नहीं होना चाहिए ये ऐसा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो दृष्टांत के तौर पर लिखा हुआ कविता है, उसका आत्मिक अर्थ बहुत गहरा है। आत्मिक अर्थ उसमें बहुत गहरा है। उधर में सुलेमान, कहानी ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है। एक छोटा सा लड़की, बच्चे, वो जन्म लिए हुए हालत में, जब उन्होंने जन्म लिया, उनको पेड़ के नीचे छोड़ दिया। आपको मालूम, बच्चा जन्म लेते समय में गंदगी वगैरह होता है, उस गंदगी का हालत में छोड़कर चले गए। तो एक चरवाहा भेड़ बकरी को चराते हुए जा रहा था, उन्होंने उस त्यागा हुआ, जो जन्म में जो गंदगी मां का पेट से निकल आते वक्त कितना गंदगी होता है, धोया नहीं, साफ नहीं किया, उस हालत में छोड़ दिया था। उन्होंने उसको ले जाकर साफ करके धोकर उनको अपना घर में पालन पोषण करते आया, और बढ़ते बढ़ते एक सुंदर लड़की बन गई। सुंदर लड़की बन गया तो उनका मन पूरा उस चरवाहे के ऊपर लगा, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनको प्यार करने लगा। तो सुलेमान राजा हंटिंग के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, शिकार खेलने के लिए आया।
शिकार खेलने के लिए आए, तो शिकार खेलते जंगल में घूमते समय अपना सेना के साथ लोग ये सुंदर लड़की को देखा। उन्होंने जबरदस्ती इस लड़की को अपना महल में ले गए। तो फिर भी वो लड़की का मन पूरा वो चरवाहे के ऊपर है। तो सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान का सुंदरता के बारे में गीत गाने के लिए बहुत गीत गाने वाला लोगों को उधर में ठहराया। उन लोग सुलेमान का सुंदरता, सुलेमान का बड़े बड़े बातों के बारे में उनको गीत गाते रहते थे। सुलेमान उनको बड़ा महल में रखा, किसी कमी नहीं, सारे दुनिया की खुशी दे दिया। फिर भी वो लड़की वो चरवाहे को याद करती रही। ये सुलेमान दुनिया का प्यार को बताता है, ये चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह को बताता है। ये लड़की का नाम है शूलेमीन, और शूलेमीन किसको बताता है, यीशु मसीह का कलीसिया को। इधर में हम देखते वक्त कुछ छाती के बारे में लिखा है, सिर के बारे में लिखा है, पाँव के बारे में लिखा है। उस सब का आत्मिक अर्थ रहेगा तो अगर 2-3 हफ्ता आपको मुझे मिल जाए, वो सीखे, वो आप पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा ये श्रेष्ठ गीत में कितना बड़ा आत्मिक थन छुपा के रखा हुआ है। तो ये बहुत यीशु मसीह के कलीसिया के अंदर अपना दुल्हा यीशु मसीह के लिए कितना प्यार होना चाहिए उसके बारे में। अभी उस बात के साथ एक बात अभी मैं इधर बताना चाहता हूं। पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत 5 का 2 से 8 तक पढ़िएगा। श्रेष्ठ गीत 5 का 2 से 8 तक। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। मैं सोती थी, राजा के महल में मैं सोती थी, मेरा मन जागता था। हाँ, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। मेरा प्रेमी, वो प्रेमी कौन है, प्रभु यीशु। आप इस दुनिया की खुशी में सोता है तो बाहर प्रेमी यीशु खड़ा होकर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। हाँ, और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरे बहन, हे मेरी प्रिय, हाँ, हे मेरी कबूतरी, हाँ, हे मेरी निर्मल, हाँ, मेरे लिए द्वार खोल। देखिए प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में बातों में फंसे हुए रहते समय प्यार से भरा हुआ यीशु मसीह कैसा आपको बुलाता है, बोलो क्या क्या नाम देता है, बोलो। हे मेरी बहन, हे मेरी बहन। बहन का मतलब, क्योंकि एक ही घर में जन्म हुआ, आत्मिक रीति से हम किसके घर में पैदा हुआ है, परमेश्वर के घर में पैदा हुआ है। हाँ, हे मेरी प्रिय, मैं कितना तुमको प्यार करता हूँ, प्रेम के कारण प्रिय। हाँ, हे मेरी कबूतरी। कबूतरी बोलने का मतलब आपको मालूम है, कबूतर को आप देखें, कबूतर को अपना जोड़ा मर गया या चले गया तो अपना जोड़ा आने तक किसी कोने में बैठकर रोते रहता है, और उनका आंखों से हमेशा पानी बहता रहता है। कबूतर कोई कीड़ा नहीं खाता, आपने देखा होगा। बाकी सारे चिड़िया इधर उधर, अपना उनका जोड़ा कहीं चले गया तो आने तक कुर 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 करके क्या करता रहेगा, तो बोलेगा, तो उन्होंने बोलता है ये तू मेरा कबूतरी है। हाँ, हे मेरी निर्मल, तुम निर्मल है। तुमको अभी सुलेमान ने पकड़ के महल में रखा हुआ तो भी तुम कौन है, निर्मल है। प्रभु प्यार से मेरे प्यार हो, आपका गलती प्रभु नहीं देखता। हालेलुया। शायद आपने बहुत गलती करके बैठे हुए हैं, आपने बहुत बुरा काम करके बैठे हुए, तो भी यीशु बाहर से क्या बोलते हैं आपको, मेरे निर्मल, मेरे कबूतरी, मेरे निर्मल, क्योंकि प्यार की गहराई के कारण। हाँ, मेरे लिए द्वार खोल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। तुम तो बिस्तरे में आराम कर रहा है, मैं किधर खड़ा हुआ है, बाहर जंगल में चलते चलते मेरा सिर किससे भरा हुआ है, ओ से भरा हुआ है। मेरे लिए द्वार खोल। तुम तो बिस्तरे के अंदर आराम कर रहा है, मेरे लिए तू द्वार खोल। हाँ, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। हाँ, और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। हाँ, मेरा शरीर पूरा रात में पड़ा हुआ
हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं कितने बार यीशु का प्यार देकर रोता रहा। मैं सूसन का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता था सूसन यीशु के पीछे चले। सूसन जब छोटी लड़की थी, इतने ही थे, मैं कहीं बाहर जाकर बाहर सेवा करके आ रहा था। रात को 11 बजे आया। उधमपुर गढ़ी में प्रार्थना में रहता था। उधर में मैं दरवाजे देखा, उधर जाली का दरवाजा कुंडी लगा हुआ। अंदर देखा तो बेबी अंदर बैठकर घुटना में बैठकर बाइबल रख करके पढ़ रही है, रो रही है। छोटी सी पढ़ रही है, रो रही है। तो मैंने घंटी बजाना था, घंटी नहीं बजाया। मैं थोड़ी देर और करीबन 20 मिनट के बाद मुझे मालूम हो गया वो बाइबल बंद कर दिया, उठने जा रही है। तो मैं घंटी बजाया तो बेटी आकर एकदम दरवाजा खोल दिया। उन्होंने एकदम मेरे से पूछा, पापा प्रभु यीशु मसीह को सलीब दिया हुआ मैं मत्ती का पढ़ा है, लूका का भी पढ़ा है, मरकुस की पढ़ा है, यूहन्ना का भी पढ़ा, और कोई जगह है? रोती रोती बोल रहे। मैंने बोला बेटी यशायाह का भी है। मुझे गला लगाने के जगह में उन्होंने जाकर उधर बैठकर यशायाह में मैंने जो वचन बताया वो पढ़ते हो। शायद वो सूसन याद करती नहीं होगी, उनको मालूम नहीं होगा। यीशु का प्यार में आकर रो रहा था। मैं पिछले दिनों में जब दिल्ली में गया, मैं देखा टिमू भी एक सीढ़ी, मैंने बोला बच्चों को अंदर जगह नहीं, बाहर सीढ़ी में बैठा, बाइबल में घुटना में बैठा हुआ, उधर से देख रहा। मैं देखा तो उधर पहुंचा तो आंखों से आंसू आ रहा है। हालेलुया। यीशु का प्यार से भरा हुआ मैं कितने बार लगातार रोता रहता हूं, प्रभु तेरा प्यार कितना है, मुझे पापी को आपने कितना प्यार करता है। कितना रोने से भी, क्योंकि इधर में देखते हैं मेरा सिर किससे भरा हुआ है? ओसों से भरा हुआ। मेरा शरीर पूरा क्या है? हाँ पढ़ो। हाँ। और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। भीगी है मेरा शरीर पूरे भीग। हालेलुया। और नीचे, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। हाँ, मैं अभी अंदर से उन्होंने क्या बोल रहे हैं? मैं अपना वस्त्र उतार कर बिस्तरे में आराम से क्या कर रहा है? शौर्य। वस्त्र उतारने का मतलब नंगा हो गया करके नहीं, बाहर का घूमने का वस्त्र उतार दिया, अभी सोने का वस्त्र पहना हुआ है। हाँ, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? हाँ, मैं कैसा फिर उसको पहनूं? हाँ, मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी। मैं अपना पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? हाँ, कैसा मैं निकल के जाकर मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। हाँ, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने अंगुली से दिखाया मैं हूं करके क्या कर दिया? इशारा दिया। हाँ, तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। हाँ, तब मेरा हृदय उसके लिए ऊपर उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी। मैं मेरा प्रेमी के लिए द्वार खोलने के लिए उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका। हाँ, मेरे हाथों से मैंने पूरा, सुलेमान ने दिया हुआ गंधरस से क्या है? मेरा हाथ पूरा गंधरस, आप तो मतलब परफ्यूम पूरा लगा हुआ है, पूरा सेंट वगैरह लगा, वो नहीं गिरा। हाँ, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस हाँ, बेड़े की मूढ़ों पर पड़ा। हाँ, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, मैंने मेरा प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता, आप खोलने के लिए देर करेगा तो वो छोड़कर चले जाएगा। हाँ, हाँ, जब वह बोल रहा था, हाँ, तब मेरा प्राण घबरा गया था। जब वो दरवाजे बाहर खड़ा होकर बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा रहा था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। हाँ, देखिए, एकदम उन्होंने खड़ा होकर कड़कड़ाते वक्त खोल दिया तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? चले गया। मैं उसको ढूंढ रहा है, नहीं मिला। हाँ, मैंने उसको पुकारा। हाँ, अभी किधर आ गए? कमरे से, सोने के कमरे से अभी किधर आ गया? बाहर आ गया, उसको पुकार रहा है, मेरा प्रेमी तू कहाँ है? हाँ, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, वो चलकर काफी दूर चले गए। हाँ,
पहरे वाले जो नगर में घूमते थे पहरे वाले नगर में घूमते थे, मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा। हाँ, देखो उन्होंने मुझे क्या किया, मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरों ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हाँ, देखिए प्रेमी के लिए कितना तकलीफ उठा रही है। खोलने के लिए थोड़ा देर कर दिया, फिर भी पीछे दौड़ रही है। तो चौकीदार पूरा मारा। उसके बाद गेट के बाहर, शहर के बाहर जाते वक्त उन लोग क्या कर दिया, मेरा क्या कर निकाल दिया, चादर निकाल दिया। हाँ, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, हाँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए, तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। मैं प्रेम में रोगी हूँ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। ये है असली अगापे प्रेम, यीशु के लिए अगापे प्रेम। मैं क्यों इतना मार खाया, मैं क्यों नौकरी छोड़कर आया, मैं क्यों लोग मुझे थूकने से भी मुझे परवाह नहीं होता। प्रेम का रोगी है। कौन सा प्रेम का रोगी है? इस संसार का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम का रोगी नहीं, शरीर का प्रेम की रोगी नहीं, धन दौलत का प्रेम की रोगी नहीं, बल्कि मेरे लिए क्रूस पर जान दिया हुआ मेरा यीशु का प्रेम का रोगी हूं। पौलुस इसलिए बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या करता है, विवश कर देता है। और नीचे, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, हाँ, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? हाँ, तुम्हारा प्रेमी और प्रेमियों से कितना उत्तम है। तो क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? हाँ, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। हालेलुया। गोरा और लाल सा, वो सारे विवरण करने में काफी टाइम लगेगा, बहुत वचन उसके लिए। फिर आपको इधर इतना आत्मा का भरपूर, आप थोड़ा सा और वचन गहराई सीखो, फिर उसके बताएंगे। मेरा प्रेमी 10,000 से भी उत्तम है। रोमी 8:35 से लेकर पढ़िएगा, यही पौलुस बताता है। रोमी 8:35 से लेकर पढ़िएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, हाँ, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। बात होने वाला भेड़, देखिए बाजार में जाकर भेड़ को खरीदते, बकरी को खरीदते हैं, पालने के लिए खरीदा हुआ बकरी है तो वो रास्ते में खींच के ले जाते वक्त रोएगा तो थोड़ा सा पानी उनी देगा, पत्ते वगैरह देगा। जिसको शाम को काटना है, बेचना है, उनका मांस बेचना, उनका चमड़ा उतार का मांस बेचना है, तो उसको पानी भी नहीं देगा, नहीं, खींचेगा, 2 किक भी लगाएगा, घसीट कर लेगा। हमको उसी मुताबिक गिना जाता है। हाँ, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया, हम जैवन से भी बढ़कर है। हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, हाँ, कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, हाँ, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, कोई हमको मसीह प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसके साथ इब्रानी 11:33 से लेकर 40 तक पढ़िएगा। इब्रानी 11:33 से लेकर 40 तक।
इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, हाँ, धर्म के काम किए, हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, हाँ, सिंगों के मुंह बंद किए, सिंगों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग के झील को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, हाँ, निर्बलता में बलवंत हुए, हाँ, लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, हाँ, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, हाँ, कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने तो मार खाते खाते मर गए, हाँ, और छुटकारा न चाहा। हाँ, देखिए इधर देखिए एक बात, जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर आ जाते फिर आप छुटकारा नहीं चाहेगा। प्रभु का प्रेम जब आपके अंदर भर जाता है फिर आप क्या नहीं चाहेगा? छुटकारा नहीं चाहेगा, चाहे कितना भी तकलीफ हो जाए। प्रभु मेरे बेटे को चंगा करो, मेरे बेटी को चंगा करो, ये सब किसके लिए बोलता है? छुटकारा चाहने के कारण। जब आपके अंदर प्रेम भर जाता है आप छुटकारा नहीं चाहेगा। मैंने आपको बोला ना, पिछले दिनों में मेरा बेटी का पति रेजी मरेंगे करके 45 दिन के पहले प्रभु ने मुझे बोला था। उस वक्त थोड़ा अच्छा प्रचार कर रहा था, तर्जुमा करता था, अच्छा सेवक था, बाइबल क्लास में भी अच्छा सिखाता था, मेरा दाहिने हाथ की तरह सेवा करता था, दिल्ली में सेटल करके कर रहा था। जब वो मरेंगे करके प्रभु ने बोला, एक बार भी प्रभु इनको बचाओ, इनको चंगा करो करके नहीं बोला, एक बार भी। जब आपके अंदर प्रेम भर जाता है फिर छुटकारा नहीं चाहेगा। मेरा प्रेमी जितना मेहनत किया मैं भी उसके साथ कष्ट उठाने का मन आएगा। मेरे प्यारों, कायमे के बाहर जाना तो प्रेम से भरना है, धक्का से नहीं होता, धक्का देकर नहीं होता। भाई प्रेम से भर जाते तो हालेलुया, हर कष्ट को सहने के लिए आप तैयार हो जाते। छुटकारा नहीं चाहा, चाहे पैसा का तंगी हो धन्यवाद हो, मारपीट हो रहा तो धन्यवाद हो, निंदा है तो धन्यवाद हो, छुटकारा नहीं चाहेगा। हालेलुया। कैसे, क्यों छुटकारा नहीं चाहेगा? परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ कीमत, कुछ हिस्सा डालने के लिए हमको मौका मिलता है। परमेश्वर का राज्य के लिए मैं इसको समझाने के लिए, मैं इसके पहले भी आपको बता दिया, एक बार कई बार बताया। अभी मान लो मैं अभी एमी इधर बैठी, एमी को लेकर बोलता हूं, गुस्सा नहीं करेगी। एमी का पति फिन्नी गल्फ में या अमेरिका में काम कर रहा है, गल्फ में काम कर रहा है, कुवैत में काम कर रहा है समझ लो। उन्होंने एक चिट्ठी भेज दिया, 10 लाख रुपया भी भेज दिया उनके साथ में, 10 नहीं 20 लाख रुपया भेज दिया। और एमी, मैं इधर में रेतली जगह में मेहनत कर रहा हूं, तो आप क्या करो, ये 20 लाख रुपया से एक मकान बनाओ ताकि हम दोनों मिलकर के आराम से अपने बच्चों के साथ रहें। तो एमी को जब 20 लाख रुपया तक खुशी आ गया, मेरा पति कुवैत में रहता है तो मैं भी क्या कर रहा हूं, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल में मैं रहना है। तो 20 लाख आ गया तो सोचा ठीक है, मेरा पति किधर रह रहा है, कुवैत में पैसा, तो मैं भी बाहर के लोगों को थोड़ा दिखाना मेरा पति किधर रहता है। कुवैत में थोड़ा जाकर 3-4 अच्छा साड़ी सूट वगैरह खरीद लिया। हाँ, ओ बहन किधर से मिला हो, मेरा पति कुवैत में रह रहा है। एक कार भी ले लिया। ओ, आपको मालूम है मेरा पति किधर रहता है, कुवैत में। कार भी लिया बहुत, फिर जाकर 1 लाख रुपया से थोड़ा जमीन भी खरीद कर डाल दिया। घर में लोगों को बुला करके देखो मेरा पति कितना, घर भी अच्छी तरह से सजाया, बहुत अपना किराए मकान में जो सजाया सब कुछ बहुत
तो बाद में 6 महीने के बाद पति आ रहा है, भोपाल में आ रहा है, तो भोपाल एयरपोर्ट में यमी जा रहा है, तो नया कार में अच्छी तरह चमकता, अच्छा सुंदर साड़ी वगैरह पहनकर, थोड़ा अच्छा पाउडर शाउडर लगा दिया, थोड़ा कलर भी लगा दिया, साड़ी भी नया लगा दिया, तो और कार के अंदर भी परफ्यूम लगा दिया इधर उधर में। जो फिन्नी आ गया एयरपोर्ट से, देख रहा तो अपना पत्नी चमक रही है, इतना सुंदर हो गया। तो आकर कार में आ गया, कार में बैठा तो इतना खुशबू, पूरा फ्रैग्रेंस पूरा भरा हुआ है। तो कार में अच्छा, वही पुराना किराए मकान में लेकर गए, तो पूछ रहे, फिन्नी पूछे घर किधर है? ओ उधर थोड़ा जमीन खरीद कर डाला है, थोड़ा सा ईंट भी बोल कर रखा है, आप और एक बार जाओ, मैं आप थोड़ा पैसा भेज दे तो मैं बना दूंगा, जमीन तो खरीद दिया। तो मैंने भेजा हुआ 20 लाख रुपया के, आपको मालूम है आप तो कुवैत में रहता है, मैं उसके इज्जत के अनुसार रहना चाहिए ना, इसलिए कार भी खरीद लिया, साड़ी भी ले लिया। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन दूसरा एक है, 20 लाख रुपए आ गया। यमी का मन में आया, ये 20 लाख रुपया खून का पैसा है, ये 20 लाख रुपया पसीना का पैसा है। मेरा पति उस जंगल में कितना कष्ट उठा रहा, मुझे मेरा पति को दोबारा भेजना नहीं। कैसा भी जमीन खरीद लिया, मकान का काम शुरू हो गया, तो मजदूरों का कमी पड़ गया, तो खुद रेत उठाना शुरू कर दिया, खुद ईंट उठाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर भी पैसा का कमी पड़ गया, कुछ साड़ी लेकर बाजार में बेच दिया, कुछ बर्तन भी बेच दिया। कैसा भी मेरा पति पहुंचने के पहले मकान का काम पूरा करना है। मेहनत करके दिन रात मेहनत करके पतली हो गई, जूता भी चले गए, सब कुछ नहीं, टूटा फूटा जूता, साड़ी भी पट्टी हुई साड़ी है, और ऐसा बहुत कमजोर हो गए, काली हो गए। तो चिट्ठी आ गया, खबर आ गया, फिन्नी आ रहा है। फिन्नी आते समय में कार लेने का कोई पैसा नहीं, कोई बस में बैठकर एयरपोर्ट में पहुंच गया। तो पति आकर इंतजार कर रहा है, फिन्नी आकर इंतजार करे, किधर है यमी, किधर है? तो देखा तो बस में से उतर के आ रहे, चप्पल भी है ही नहीं, टूटा फूटा साड़ी पहना, देखने से बिल्कुल काली हो गई, बिल्कुल पतली है। तो आगे तो पति पहचान लिया, अच्छा अच्छा है न, तो आ गया, गला लगाया, तो देखो अभी घर में जाएंगे, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, आपके पास पैसा होगा, कोई गाड़ी उड़ी लेंगे, अब जाएंगे। तो यमी बोलो, तुम क्यों इतने कमजोर हो गए, तुम्हारा साड़ी कहाँ गए? ओ नहीं, चुप रहो, थोड़ा जाओ, चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, कार लेकर देखो इधर से जाओ। जाकर एक सुंदर मकान के सामने खड़ा कर दिया गाड़ी, उतर गया, सामान देखो अंदर रख, गला लगाकर बोल रहा है, ये घर हमारा है। आपने जब उधर उस रेगिस्तान में मेहनत करते समय मैंने समझा मैं आपको सही पत्नी है, तो मैं भी मेहनत करना, इसलिए मैं मेहनत करना शुरू किया। मजदूर नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं खुद काम करना शुरू किया। उसके बाद पैसा का कमी पड़ा, मैंने मेरा कुछ कपड़ा भी बेच लिया, देखो मकान पूरा हो गया। आप अभी दोबारा कुवैत नहीं जाना, इधर ही रहना। ऐसा बोलते समय फिन्नी क्या बोलेगी? गला लगाकर बोलेगी, मेरे वफादार पत्नी, मेरे प्यारो, इसी मुताबिक हमारा प्यार है यीशु। सूली पर पूरा जान देते हुए, सिर में खांटे, हाथों में खील, सब सहते हुए चले गए। उनके पीछे गया हुआ गलाती 6:17 पढ़िएगा। एक एक सेवक कैसा है, गलाती 6:17।
आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यीशु के दागों को मेरे देह में लिए फिरता हूं। पौलुस के बारे में हम देखते वक्त यीशु को एक बार खोने लगा है, पौलुस को 5 बार खोने लगा है, बेते खाए। पौलुस का शरीर में पूरा निशान ही निशान है। अब पौलुस को पूछे, पौलुस आपके उस शरीर में इतना निशान क्यों? पौलुस बोले, मुझे मत पूछो मेरे बेटा भाई, यीशु उधर खड़ा है, उनको देख लो, उनके हाथ में भी वो कील का निशान। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के कलीसिया का ज्यादातर लोग शहीद हुए हुए लोग हैं। ज्यादातर उनमें से कोई दुनिया का मजा उठाया हुआ लोग नहीं। उन लोग सब प्रेम से बांधे हुए कष्ट उठाए हुआ लोग हैं, मार खाया हुआ लोग हैं। कितने लोगों को जिंदा जलाया गया, कितने लोगों को पति को जलाया गया, पत्नी को जलाया गया, बच्चों को लेकर कपड़ा धोते जैसा चट्टान पर मार के गिराया। फिर भी उस प्यार के पीछे उन लोग भागता रहेगा। शूनेमी अपना घर से निकलाकर भाग रही है, गली में घूम रही है, मेरा प्रेमी तू कहां है? हमारा प्रेमी कैमे के बाहर खड़ा हुआ है। अगर आगापे प्रेम आपके अंदर भरा रहेगा तो आप दौड़ते रहेंगे। हालेलुया। आत्माओं को ढूंढते किधर 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 जाएंगे। हालेलुया। पहाड़ में, जंगलों में, जगह 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 में आत्माओं को ढूंढते जाएंगे। हालेलुया। पॉलीकार्प के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको जलाते हो, एक प्रभु की सेवक था, बुढ़ा हो गया, 88 साल हो गए। उन लोग बोले यीशु को इनकार करो, बोला नहीं। और उनको जलाने के पहले उन लोग एक जगह में खड़ा किया, उधर एक लोहे का खंबा था, उसके साथ उनको बांध लिया। उन्होंने बोला मुझे जोर से बांध लो, ताकि जब आप लोग जलाते, जब मेरा शरीर जलेगा उस दर्द से साथ मैं भागना नहीं। चारों तरफ आग लगाकर मोमबत्ती की तरह उनको जलाया। कितने हजारों लोगों को मोमबत्ती की तरह जलाया गया। मसीह लोगों को, कितने लोगों को उन्हीं दिनों में पार्टी करने वाला भाइयों बहनों को पकड़ेंगे और उनके चारों तरफ मोम लगाकर जैसा मोमबत्ती जलाते हैं उनको जलाते थे। कितने लोगों को आजकल क्रिकेट का खेल होता है, उन्हीं दिनों में जंगली जानवरों का खेल होता है। कैसा होता है? स्टेडियम में सब बैठेगा, भूखा रहने वाला शेर को खोलकर छोड़ेगा, वो शेर के सामने विश्वासियों को डालेगा, वो विश्वासियों को उधर खड़ा करेगा, बेटे पति पत्नी हजारों को लोग, शेर इतना जोर से आकर उसको पकड़ कर खाते, उनको खून सारे बहते समय लोग ताली बजाएगा। ऐसा कितने लोग, मैं कहानी नहीं बोल रहा, असली बोल रहा हूं, ऐसा कितने लोग इस प्रेम में भरा हुआ चला है। हालेलुया। आपके अंदर ये प्रेम आना है तो पति का प्रेम, बच्चों का प्रेम, दोस्तों का प्रेम सब आपको फेंकना पड़ेगा। परमेश्वर, मेरे प्यारो, मैं कितने बार प्रभु से बोला, प्रभु मेरा खून हिंदुस्तान के देश में गिरेगा तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। 2-3 बार थोड़ा थोड़ा खून गिरा, लेकिन 2-3 बूंदी गिरा है, पूरा खून नहीं गिरा। तंदुरुस्त लड़की थी, देखने के लिए सुंदर थी, उनको नंगा रखता था।
सारे पुलिस आकर गंदा काम करता था, उनको कभी कपड़ा पहनने नहीं देता था। ऐसा 42 दिन रहा, 82 दिन, 82 डेज। तो 82वें दिन में उन लोग एक आदमी को, एक कैदी को मारा और मार गया, उसको खींच के उनके सामने डाल दिया, इनके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने मुझे एक चादर या कुछ दे, तो उन्होंने कुछ दिया, उन्होंने अपना नंगापन छुपाकर उनके लिए प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गया। तो 83 डेज में उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने 2.5 साल चीन में जगह जगह गवाह किया, 22 छोटे छोटे हाउस चर्च कलीसिया साबित किया, 22। फिर भी 2.5 साल के बाद उनको फिर पकड़ा, उनको खेत में ले गए, उनका दोनों छाती काटकर कुत्ते को डाल दिया। एक छाती काट कर डाल दिया तो बोला यीशु को छोड़ दो, उन्होंने बोला नहीं। दूसरा छाती भी काट दिया। फिर उसको घुमाकर उनका पीठ का जो सीट का उधर का मांस काट कर कुत्ते को दिया, नीचे गिर गई, उधर ही मरा। बाद में हमारा विश्वासी लोग, उनका फोटो मुझे भेजा, हमारा पुराना फाइलों में देखेगा तो मिलेगा। उन लोग एक चादर डालकर उनका फोटो मुझे भेजा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता उस बेटी के लिए जो उधर पहुंच गया। दूसरा, मेरे हाथों से बपतिस्मा दिया हुआ एक पादरी का बात मैं बताता हूं। उधमपुर में मैंने बपतिस्मा दिया, एससीएनआई का पादरी था, 73 साल उम्र था। उनको मैं उधमपुर प्रार्थना भवन के सामने का वो बपतिस्मल जगह में जिधर चरियान रहता है, उन्होंने बपतिस्मा रहते तो उन्होंने बोला ये पादरी का चोगे के साथ मुझे बपतिस्मा दो। मैंने उसके साथ उनको बपतिस्मा दिया। उसके बाद उन्होंने पैजामा कुर्ता और पहना, वो चोगा उतार दिया और मेरे सामने घुटना में बैठ गए, घुटना में खड़ा हो गया, बोला मेरे सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करो। जिधर जिधर मैंने जाकर लोगों को छिड़की बपतिस्मा दिया, उनको बोलने के लिए मैं जा रहा हूं वो बपतिस्मा सही नहीं, डूबकर बपतिस्मा लेना है। उन्होंने जगह करते करते 6 महीने के अंदर कपूरथला में गए। उन्होंने कपूरथला में पादरी बनकर रहता था, पंजाब का कपूरथला में। उधर भी उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। उधर का मसीह लोग खिलाफ हो गए। नौजवान लोग, कुछ लोग मिलकर, आपको मालूम, उनको मारा, फिर उसको एक ट्रैक्टर के पीछे बांध लिया, रस्सी में घसीट के ले गया। बुड्ढा को घसीट के ले गए कपूरथला के बाहर, गांव के बाहर। उनको ले जाकर जब कूड़ा डालते तो उन्होंने बोला, ऐसा लगा तो उन्होंने बोला पानी पानी, ऐसा बोला तो 2 नौजवान उनके मुंह में पेशाब दिया। ओ प्रभु का दास पेशाब पीते पीते ये दुनिया छोड़कर चले गए। 5 दिन के बाद मुझे खबर मिला। मैं उधर गया तो सारे बात मुझे मालूम हो गया, लेकिन मसीह लोग ऐसा करने का सारे लोग बोला एक और कहीं नहीं बताना। हालेलुया। यीशु के नाम में कमाने वालों, यीशु के नाम में सुख चाहने वालों, यीशु के नाम में पैसा चाहने वालों, यीशु के नाम में चंगाई चाहने वालों, ये यीशु का मार्ग नहीं है। यीशु का मार्ग कीमत देने वाला मार्ग है। आप में से कौन बोलेगा प्रभु मेरे अंदर ये अगापे प्रेम भर दो, मैं मेरा बेटे का प्यार छोड़ देता हूं, मेरा पत्नी का प्यार छोड़ देता हूं, मेरा पति का प्यार छोड़ देता हूं। कौन प्रार्थना करेगा? प्रार्थना शुरू करो। मैं आपको सच्चाई बताया, असली बात बताया। यरूशलेम में जो कोई होगा सबको प्रेम का कहानी ही बताना होगा। शरीर की आशीष का कहानी बताने वाला एक भी नहीं होगा। कष्ट उठाया हुआ लोग, दुख उठाया हुआ लोग, जिसको आरे से चीरे गए थे, जिसको पथरवाह किए गए थे,
उनके कष्टों के सामने आपका कष्ट क्या है? कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं सहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब कुछ भी नहीं सहा। समय खत्म हो रहा है। यीशु शीघ्र आने वाला है। इस वक्त भी कितने लोग जेल में हैं। अरब देश में कितने लोग जेल में हैं। पाकिस्तान में कितने लोग जेल में हैं। वो लोग सब इंतजार करें यीशु का मारे। कितने लोगों का हाथ काट दिया गया। कितने लोगों का पांव काट दिया। कितने लोगों का जीव काट दिया। यीशु का प्रचार करता है करके बोलते हुए मुसलमान लोगों ने प्लायर से उनका जीव खींचकर कितने लोगों का जीव काट दिया। उन लोग छुटकारा नहीं चाहा। उन लोग छुटकारा नहीं चाहा। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं आपको। क्या आपको ये प्यार चाहिए? या गंदा प्यार, बच्चों का प्यार, पति का प्यार, अपना प्यार? कौन बोलेगा प्रभु मेरा पति का प्यार मैं निकाल देता हूँ, बेटे का प्यार मैं निकाल देता हूँ, बेटियों का प्यार मैं निकाल देता हूँ, मेरे शरीर का प्यार मैं निकाल देता हूँ। मुझे शुद्ध करो, आगापे प्यार से मुझे भर दो, शरीर के प्यार से मुझे भर दो। मेरा प्रेमी यीशु, तेरे अलावा मुझे कोई प्रेमी नहीं। मेरे लिए मार का है वो प्रेमी यीशु, तेरे अलावा मुझे कोई प्रेमी नहीं। मेरे लिए 3 किलो में लटकने वाला मेरा प्रेमी, तेरे अलावा मुझे कोई प्रेमी और नहीं। सलीब उठाकर उड़ते चलते गया हुआ प्रेमी, तेरा प्रेम असली प्रेम है। मेरा प्रेमी, आपके पीछे मुझे खींचो, प्रेम की रस्सी से मुझे खींचो। दुनिया का नकली प्रेम नहीं चाहिए मुझे, पति का नकली प्रेम मुझे नहीं चाहिए, मेरे बेटे का मुस्कुराहट मुझे अभी नहीं देखना, मेरे बेटी का बोलने का ढंग मुझे नहीं देखना, मुझे सलीब को देखना। भारत के लिए कीमत देना मैं चाहता हूं। जैसा मैं यमी के बारे में बताए, पति कुवैत में काम करते वक्त ये भी अपने काम कर रहा, कैसा मकान पूरा करना है, इसलिए खुशी से कर रही है। पौलुस बोलता है मसीह के लिए, उनका शरीर के लिए जो कष्ट में सहता हूं उसमें मैं खुश होता हूं। मैं मिसाल के तौर पर एमी के बारे में बताया, फिर उधर से चिट्ठी नहीं लिखा है अभी तो ऐसा कष्ट उठाओ, नहीं नहीं नहीं, अभी खुद ही मेरा पति आने के पहले का पूरा होना है। हमारा पति यीशु आने वाला है। हिंदुस्तान में काम बहुत बाकी है।
जम्मू कश्मीर में काम बहुत बाकी है, नेपाल में काम बहुत बाकी है। अपना मतलब का बात छोड़कर यीशु का प्रेम में बांधे हुए कौन जाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भोजन आप खाओ, ये आत्मिक भोजन आप खाओ, सिर्फ दिमाग में नहीं, इसके ऊपर मनन करो, ये खाओ अभी। हालेलुया, यावा यमाना शाबला रेबला। प्रभु का वचन सीखने के लिए जाएंगे। अभी हम आगे सीखने जा रहे। इतना महान परमेश्वर, परमेश्वर का इतना बड़ा योजना उनके पास है। मैंने बताया परमेश्वर इतना महान है, इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, और उनका योजना हमारे साथ रहने का है, युगान युग तक हमारे साथ रहने का उनका योजना है। तो उस योजना के लिए हमको तैयार करने के लिए प्रभु ने कितना कुछ किया है, प्रभु ने कितना किया है, वो बात मालूम होने के बाद फिर हम अपने आप को हम कितना और करना है मालूम होगा। देखिए, आपने देखा है परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर कितना महान है। इधर में पहाड़ों में बैठा हुआ देवता नहीं है, या मक्का मदीना में जाकर देखने वाला वो अल्लाह नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो बुद्ध लोग बोलता है या मूर्तियों में देखता है, वो नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर को वो कितना उन्होंने हमारे लिए युगान युग रहने का योजना बनाया है। थोड़ी देर के लिए नहीं, युगान युग रहने का योजना बनाया है। तो उस योजना के लिए हमारा तैयारी के लिए उन्हें क्या किया है वो हम समझना पड़ेगा। एफएसी 2:12 से पढ़िएगा। आपको मालूम है, जो बात मालूम है उसमें ज्यादा समय मैं खर्च नहीं करूंगा, जो आपको समझने के लिए मुश्किल है उसमें ज्यादा समय खर्च करूंगा। एफएसी 2:12 से पढ़िएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह। देखिए, पहले हम कौन थे? और एक बार उधर तक पढ़िएगा दोबारा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, हाँ, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, हाँ, और आशाहीन हमको कोई आशा नहीं थी, और जगत में ईश्वर रहित थे। हमको परमेश्वर भी नहीं था। जिसको हम परमेश्वर करके पूछते थे वो परमेश्वर नहीं था, वो शैतान की धोखे था। पहले हमको आशा नहीं था, अभी हमको आशा मिला। नया पृथ्वी, नया आसमान, उसमें नए यरूशलेम में परमेश्वर के साथ युगान युग तक रहेंगे करके एक आशा हमको मिला है। पहले आशा नहीं था।
और पहले हमको परमेश्वर नहीं था, हम हर चीज को पूछते हुए चलते थे। अभी परमेश्वर मिल गया। आशा नहीं था, आशा मिल गया। परमेश्वर नहीं था, हमको परमेश्वर मिल गया। हाँ, और नीचे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, अभी निकट हो गया। हाँ, क्योंकि वही हमारा मेल है, हाँ। जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। नया मनुष्य हमारे अंदर उत्पन्न करके मेल कराया। हाँ। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच हो गया। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ, मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है वो बात आप समझना है। पहले हम परमेश्वर से दूर थे, आशा हमको नहीं था। अभी परमेश्वर भी मिल गया, आशा भी मिल गया, और परमेश्वर के घराने का होने का सौभाग्य मिला। हम कैसा परमेश्वर के घराने बन गए। हम इधर उधर काम करते थे, रोते थे, प्रभु ने आकर बोल दिया, आओ तुम मेरे घर में आओ। ऐसा आया है? देखिए, हम जब देखते हैं गरीब बच्चों को देखते हैं। कल आपने वो वीडियो में देखा है, वो बहन माँ बन के, कितने हजारों का माँ बन गए। कैसा उन्होंने लोगों को परमेश्वर का प्यार से बच्चों को अपने घर में उनको संभाल रहे। कल आप लोग देखे होंगे। तो क्या परमेश्वर ने हमको दया से अपना घर में इसी तरह ले लिया है? नहीं। असली में परमेश्वर हमको अपना घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है। हम परमेश्वर के घर में क्या हुआ है? पैदा हुआ है। हम परमेश्वर के घर में वैसा नहीं आया, बल्कि परमेश्वर के घर में हम क्या हुआ है? पैदा हुआ। जन्म के द्वारा हमको नया, उधर में लिखा है, नया मनुष्य उत्पन्न करके हमको क्या कर दिया? मेल करा है। नया मनुष्य उत्पन्न करके हमारे अंदर एक नया मनुष्य को प्रभु ने उत्पन्न करके परमेश्वर के, तो परमेश्वर हमको वैसा बुलाकर नहीं लाया, बल्कि परमेश्वर के घर में जन्म लेने के लिए मौका मिला। अभी मेरा बेटी सुसंदर बैठी है, उनको मैं आपको बोलता, बेटी दुखी नहीं होना। बेटी जब स्कूल में पढ़ती है, जब स्कूल में पढ़ रहा था, उनका दोस्त लोग बोलने लगा, देखो तुम्हारा पापा तुमको इतना प्यार नहीं करता है, इतना कुछ नहीं करता, क्योंकि तुम उनका बेटी नहीं है, तुमको किसी के घर से गोद लिया है। मेरा बेटी आकर वो पढ़ रही थी स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते समय में, देखो पापा बाकी ऑफिसर लोग क्या करते हैं, अपना बच्चों को हर जगह में घुमाने ले जाता है, ऑफिसर मेस में जाता है, ऑफिसर क्लब में जाता है। मैंने कभी भी मेरे बच्चों को ऑफिसर क्लब में नहीं लेके। ऑफिसर क्लब में मेरे बच्चों, हमको बच्चों को लाने, ऑफिसर क्लब के लिए हमारा पैसा देता है। ऑफिसर क्लब में मेरा पत्नी को भी एक बार भी ऑफिसर क्लब में लेके नहीं, हमारा मेस में ले गए। उधर में उधमपुर में चोपड़ा चौक के आगे, वो जगह का नाम क्या, उधर में ऑफिसर क्लब था, जो चिनार में ऑफिसर क्लब है। ऑफिसर क्लब में स्विमिंग पूल है, ऑफिसरों का सारा बच्चा उधर आकर खेलते कूदते, स्विमिंग करते हैं, डांस करते, उधर डांसिंग सिखाता है, सब कुछ करता है। बाकी ऑफिसरों का बच्चा सबको। तो मेरा बेटी को एक बार भी
उधर नहीं लगे। मेरे पत्नी को कोई बहुत बड़ा कोई जनरल आता हो तो उधर में एक पार्टी रहता, उधर में सिर्फ एक पार्टी के लिए सिर्फ ले गए, बाकी डांस बाकी वगैरह का कभी लेकर नहीं गए। तो इनके दोस्त लोग पूछे, देखो तुम्हारा पापा तुमको ये नहीं कहता, तुम्हारा पापा तुमको ऐसा, तुम उनके घर में जन्म नहीं लिया, तुमको गोद लिया। आपको मालूम है, फिर बेटी सूसन उधमपुर में मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ। तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल का जो ऑफिसर के लिए लिखा हुआ सर्टिफिकेट उधर से मिलता है, कैप्टन AM सामुएल का पत्नी अम्मनी का बेटी इतना बजे जन्म लिया करके वो कागज दिखाना पड़ा उनको। इधर बैठी है, तो शायद उनको याद होगा, देखो बेटी तुम वैसा घर में नहीं आया, बल्कि तू मेरे घर में क्या हुआ है, जन्म लिया है। तो मैं क्यों ये बात बताया है, हम हरेक प्रभु के घर में वैसा नहीं आया, बल्कि क्या हुआ है, जन्म लिया। पहला पत्रोस 1:23 पढ़ो, पहला पत्रोस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा क्या पाया है, परमेश्वर के वचन के जैसा मैं और मेरा पत्नी के द्वारा मेरा बेटी जन्म लिया, इसी मुताबिक परमेश्वर का वचन के द्वारा क्या हुआ है, हम जन्म लिया है। जन्म से हम परमेश्वर के घर में आया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, यूहन्ना 3:3 पढ़ो, 3 से 6 तक पढ़ो, यूहन्ना सुसमाचार 3:3 से 6 तक पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखिए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के घर में वैसा नहीं आया, बल्कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, जन्म लिया। हालेलुया। कोई आपको बोले आप धर्म परिवर्तन किया, आपने बोलना भाई मेरा मजहब नहीं बदला, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, घर परिवर्तन हुआ, घर बदल गया। पहले किसके घर में था, शैतान के घर में। अभी किसके घर में आ गया, परमेश्वर के घर में आया है। पहले किसके घर में था, शैतान के घर में। अभी किसके घर में आया, वो कैसा जन्म हुआ, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न हो, वो हमेशा तक जीवित रहने वाला है। तो प्रभु ने हमको वैसा इधर उधर से बुलाकर लेकर आया नहीं। अभी मेरा बेटी को मैं बोलूं निकल जाओ मेरे घर से, अभी तो शादी हो गया, तो बोले अपना छोटा सा जगह दिल्ली में बनाया, तो फिर भी मैं उनको बोले निकल जाओ आप मेरा घर से, तो वो क्या बोलेगी, मैं किधर जाऊं, मेरा घर यही है। जब हम घर में जन्म लिया है, हर बात का हकदार भी है, हम हर चीज का हकदार भी। जन्म लिया तो जन्म से हक है, हर चीज का हक है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को ऐसा बात नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए नहीं बोलता। अचानक मेरा मौत हो गया, इधर बैठे बैठे, ये घड़ी इधर है, ये शारीरिक चीज है, आप सबको हक है मसीह में, लेकिन शारीरिक के तौर पर कौन किसको हक है उनका, मेरा बेटी इधर बैठा है।
इधर में बैठा, अचानक आप सबको हक है आत्मिक तौर पर है, लेकिन समझाने के लिए बोलता हूं, तो जन्म से मिला हुआ हक है। हम परमेश्वर के घर में बाकी लोगों की तरह भीख मांगने वाला नहीं है। आपको मालूम है, बहुत पास्टर लोग सिखाता है मांगो 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 मांगो। आप अपना बाप से बाकी लोगों की तरह मांगता है, अपना असली बाप हक से लेता है, भीख मांगता है नहीं। हम परमेश्वर से भीख मांगने वाला लोग नहीं है। हम परमेश्वर से भीख मांगने वाला लोग नहीं है। भीख मांगकर हम चलना नहीं, परमेश्वर से भीख मांगते हुए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का घर में जन्म लिया है। तो इधर मैं दोबारा बताना चाहता हूं, हम प्रभु के घर में कैसा आया? बोलो, जन्म से आया। प्रभु के घर में हम जन्म लिया है। तो प्रभु के घर में जन्म लिया है तो हम प्रभु से उस हक के द्वारा चलना है। रोमी 8 का 16-17 भी पढ़िएगा। रोमी 8 का 16-17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमको गवाही देते हैं, हम किसका संतान है? परमेश्वर का संतान है। लेकिन एक समस्या इसके बीच में है। वो समस्या गलातियों की पत्री 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 4 का 1 से 7 तक। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। देखिए, इधर में हम परमेश्वर का पुत्र है तो भी कोई पुत्री नहीं। परमेश्वर के घर में कोई पुत्री नहीं। सब कौन है? बहन लोग भी कौन है? पुत्र है। स्वर्ग में कोई पुत्री नहीं है, ये मालूम है ना। लेकिन हम बेटे इस शरीर में इधर में रहने के बाद बेटे बेटियां कहता है। एक जगह में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी में लिखा है कि बेटे बेटियां, क्योंकि वो इस शरीर के लिए बताया। लेकिन असली में देखते वक्त हम सब कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। बहन लोग भी कौन है? पुत्री नहीं, पुत्र है। अब लोग हमेशा समझना, मैं भी कौन हूं? पुत्र हूं। स्वर्ग में हम बराबर है, पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। तो परमेश्वर की आत्मा हमको गवाह देते हम पुत्र है। लेकिन बात क्या है? दोबारा उसका गलाती 1 से 4 तक, दोबारा 7 तक दोबारा पढ़िए। गलाती 4 का। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। हाँ, देखिए, जब मैं फिन्नी और सूसन जन्म लिया, फिन्नी था, मेरे पास स्कूटर था, बाकी चीजें कार बाकी वगैरह था।
तो मैं ड्राइवर को बोलता था बच्चे को हाथ लगाने नहीं देना। क्या बोलता था? जिम्मेवारी किसको दे रहा है? ड्राइवर को। मैंने कितने बार बोला। मैं कभी कभी देख रहा था फिन्नी थोड़ा सा एक्टिव था, कहीं जाकर का जीप का चाबी घुमाने के लिए कर रहेगा, कभी स्कूटर का बटन प्रेस करने के लिए कोशिश करेगा, किधर किधर दिखाता है ड्राइवर, किधर किधर करता है वो करता है। मैंने उनको बोला देखो उनको दूर रखो। क्यों? असली में हकदार कौन है ना? मेरा जो सेवा करने वाला लोग हकदार था या फिन्नी हकदार है? फिन्नी हकदार। फिर भी उनको हाथ लगाने नहीं देता, उनको बोलता था देखो इनको हाथ लगाने नहीं देना। इसी मुताबिक आप लोग प्रभु के घर में जब छोटे बंजे अनजान में बने रहेगा तो प्रभु कोई हाथ लगाने नहीं देगा। तो बड़ा हो जाएंगे तो क्या करेंगे प्रभु? तो लेकिन कुछ लोगों का क्या, मैं प्रभु के घर में छोटे बन गया, उनका गोदी में बैठे रहने के लिए चाहता है। बहुत लोग क्या कहते हैं प्रभु मुझे पेटिए, प्रभु मुझे चुमता रहे। तो फिन्नी मेरे गोद में बैठ करके हमेशा सूसन मेरे गोद में बैठकर मैं उसको किस करते चुमते रहते, तो आइसक्रीम मिलेगा, लालीफाफा मिलेगा, क्या क्या है जो जो चाहिए मिलेगा, लेकिन कार और स्कूटर बाकी चीज मिलेगा उनको? बोलेगा हाथ नहीं लगाना। किसको बोलेगा? नौकर को बोलेगा। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद बोलेगा कार ले जाओ, स्कूटर ले जाओ। है? इसी मुताबिक हम प्रभु आपकी ओर देखता रहता है, कब मेरा बेटा बढ़ेगा, कब मेरा बेटी आत्मा में बढ़ेगा। हम सोचते प्रभु मुझे मच्छर नहीं काटना, प्रभु ये प्रभु चाहता है। अभी आप छोटा बच्चे को पालन पोषण करते वक्त माँ क्या करती है? वो बच्चे को, छोटा बच्चा है तो मच्छर आने भी नहीं देगा। ओ मेरे बच्चे को क्या नहीं करना, मच्छर भी नहीं लगना, मक्खी भी नहीं लगना। लेकिन थोड़ा बेटा 4-5 साल लगता, कितना माँ जाता है उनका मच्छर मारने के लिए? जाता है। फिर कुत्ता को भगाना है, सांप को भी मारना है? तब शाबाश बोलेगा, या मच्छर मारते मारते बेटा 20 साल का हो गया, मम्मी मम्मी मच्छर मच्छर मच्छर, तो फिर आए क्या बोलेगा? तो बेटा तुम क्यों इतना खाना खाया, तुम क्यों, क्या हो गया तुम्हारा दिमाग ठीक है? 20 साल उम्र आ गए तो मम्मी मच्छर मच्छर मच्छर। मैं आपको ये बोलते वक्त आपको ड्रामा लगे, लेकिन आप सब ऐसा ही करता है। प्रभु के साथ में क्या करता है? ऐसा ही करता है। 20 साल हो गया अभी, यीशु यीशु। प्रभु देखता है कब आप बढ़ेगा। लेकिन उसका एक समस्या है। समस्या आपको बताते वक्त आपको मालूम होगा, फिर आपका पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। समस्या क्या है? पढ़िएगा 4:1 से पढ़ो। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, पिता का ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। बेटा जब छोटा है तो पिता के समय तक किसके अंदर में रहता है? नौकर या सेवका? वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखिए, हम जब छोटा बच्चे को बड़ा करने के लिए सेवक होता है, इसी मुताबिक परमेश्वर अपना आत्मा को हमको लेपालक के रूप में दिया है। ये बात समझना। पवित्र आत्मा को आपको किसके लिए दिया है? ताकि आपको सिखाकर किधर करूं?
हैं? अभी पवित्र आत्मा में होकर हम अपने आप परमेश्वर को पिता करके बुलाता है, लेकिन चलते चलते स्वर्ग में जाने के बाद भी आप पवित्र आत्मा को ढूंढते रहोगे? बोलो, स्वर्ग में जाने के बाद आप पवित्र आत्मा को ढूंढेंगे? अभी आप हर बात पवित्र आत्मा की मदद से करते 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 लेपालक के पुत्र बना दिया। इसका मतलब परमेश्वर हमको लेपालक का आत्मा देकर, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, परमेश्वर की आत्मा देकर हमको सिखा कर लेकर चलना। जैसा फिन्नी, मेरा बेटा छोटा फिन्नी, उस वक्त गाड़ी जीप थे और दूसरा स्कूटर, बाकी वगैरह मोटरसाइकिल जो कुछ है, तो उनको कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं देते थे, बल्कि नौकर को रखे थे या हमारा सेवादार लोग रखते थे। तो उनके द्वारा करते 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 अभी उनको सेवादार का कोई जरूरत नहीं, खुद कार भी चलाएगा, कुछ सब चीज चलाएगा, क्योंकि उस हालत में आ गया। तो परमेश्वर इसी मुताबिक हमको पवित्र आत्मा दे दिया ताकि हम उस आत्मा का अधीन रहें। क्या करें? लेकिन प्रॉब्लम, समस्या क्या है? बहुत बार आत्मा का अधीन में रहने के लिए हम तैयार नहीं होते। उसका नुकसान क्या है, रुकावट क्या है, मैं शाम को आपको खोलकर सिखाऊंगा। तो परमेश्वर हमको परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका दिया है, तो भी हम पवित्र आत्मा के अधीन में रहने के जगह में अपना मन की इच्छाओं में हम चलना शुरू करता है। तो इस कारण आत्मा में जितना बढ़ना चाहिए उतना हम बढ़ता नहीं। अभी भी क्या बन के रहा हुआ है? छोटा बच्चा, छोटा बच्चा बन के रहा है। तो लेपालक होने के लिए, लेपालक आत्मा देकर पुत्र का असली दर्जा बनने के लिए हमको लाया, लेकिन बहुत बार हमारा इच्छाएं आकर रुकावट डालता है। हम अनजाने में हमारा बुद्धि के तौर से आने वाला इच्छाओं का अधीन हो जाता है। तो ऐसा इच्छाओं का अधीन होने के कारण आत्मा का जितना बल आपके ऊपर होना चाहिए, आत्मा के द्वारा जितना अधिकार आपको मिलना चाहिए, वो अधिकार आपको नहीं मिलता। इधर लिखा, बेटा जब छोटा है, बालक है, दूसरों के अधीन में रहता है। हमको पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर चलेगा तो जल्दी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हम पवित्र आत्मा का अधीन में नहीं रहता, बल्कि अपना मन की बातों के अनुसार रहता है। अपना मन की बातों के अनुसार रहने के कारण जितना आगे बढ़ना चाहता है उतना बढ़ने के लिए रुकावट हो जाता है। तो ये बात सब लोग अच्छी तरह समझना। गलाती 5:17 पढ़िएगा। गलाती 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा, आपस में लड़ते रहता है। बहुत बार हमारे अंदर का जो शारीरिक था, बहुत बातों को हमारे अंदर में ले आता है। वो ले आकर हमको हमको चलाने के लिए हम रुकावट बन जाता है। तो जब आत्मा हमको चलाने में हम रुकावट बन जाते तो हम कमजोर होता है, कभी बढ़ता नहीं है। मैंने देखा है कुछ विश्वासी 20 साल का है, 30 साल का है, उसके बराबर में 2 साल का विश्वासी उसे आगे बढ़ जाता है। एक विश्वासी 30 साल का है, वो 30 साल का तजुर्बा है, लेकिन आत्मा में कमजोर है। लेकिन 2 साल का विश्वास में आकर 2 साल वाला क्या कर रहा है? 30 साल से भी आगे जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? बोलो, आप लोग देखा है, नहीं देखा है?
30 साल से आत्मा में उद्धार पाकर 30 साल हो गया, फिर भी लंगड़ा 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 चलता है। लेकिन जो विश्वास में आकर 2 ही साल हो गया, वो आगे दौड़ रहा है, लंगड़े को पीछे डालकर आगे दौड़ रहा है। एक क्यों? जो 30 साल का विश्वास में आया, उन्होंने आत्मा को उनको बढ़ाने नहीं दिया, ज्यादा उनका बुद्धि काम करता रहा, शारीरिकता काम करता रहने के कारण उनको आत्मा में बढ़ने के लिए मौका नहीं हुआ। लेकिन 2 साल का 1 साल का है तो क्या कर रहा है? अपने इच्छाओं को दबाकर आगे जाता है। तो जो इच्छाओं को दबाकर जाएगा वो ही क्या कर सकेगा? आत्मा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए लिखा है शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना। पढ़िएगा गलाती 5:24। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, लालसा और अभिलाषा। लालसा मतलब हमारा दिल में आने वाला ख्वाहिश, लालसा और अभिलाषा। अभी आप बाजार में गए, उधर में एक नया स्वेटर देख लिया, आपके अंदर का शरीर का क्या बोलेगा? हो देखो स्वेटर ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस वक्त आप उस बात को स्वीकार करेगा तो आप किसके अधीन में हो गया? उस शारीरिकता के अधीन में हो गया। तो अगर आप अच्छा स्वेटर देख लिया, अच्छा ठीक है, ए शारीरिकता तुम उधर रह, मैं देखता हूं, चलाने वाले को पूछता हूं। चलाने वाला कौन है? हाँ, इधर आकर पवित्र आत्मा, और स्वेटर तुमको चाहिए? तुमको चाहिए? तो 2-3 बार पूछा तो पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं बोला तो शरीरता को बोलना, साफ अनुमति नहीं दे रहा भाई। किसको बोलना है? आपका शरीरता का भाई, भाई साहब। क्योंकि वो क्यों भाई है? क्यों उसको भाई बुलाता है? हमेशा साथ रहता है, हर बात में। पगले कौन आता है? पवित्र आत्मा आता है, आपका शरीरता आता है? हैं? बोलो कौन बरकत देगा है? बोलो कौन आता है पहले? भाई शरीर की, असली में शरीरता हमेशा बोलने के बिना आता है। वो इतना जागता रहता, खा बेम शामिल को मदद करूं। आप लोगों को शायद ऐसा करता नहीं होंगे, आप लोगों से दूर रहते, डरते हुए दूर रहते होंगे शरीरता, है ना? हैं? आप लोग बड़ा डंडा लगाते हैं, इसलिए शरीरता मुंह नहीं खोलते होंगे। हैं? हमेशा हमको हर बात में मदद करने के लिए आने वाला कौन है? फर्स्ट। आप बोलो ना बोलो, सुबह हो, दिन में, रात को, तो शरीर का मदद करने के लिए इतना आगे आ जाता है। पवित्र आत्मा तभी आता है। पवित्र आत्मा असली में इस बात में बहुत सोमपेरी, स्वयं सुस्त है? सुस्त मैं बोलता क्यों? उनको जाके जगाने के बिना वो आगे नहीं आएगा। ये भी आप समझा है? तो अभी आप बाजार में गया, एक स्वेटर देख लिया। कल मुझे एक स्वेटर अच्छा मिला है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना दिल्ली से मैं लोग लेके आया, अच्छा है, गर्म है। मैं प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने तो कहा पहनना है या? तो बोला पहन लो। ठीक है, तो जब पहन लो को बोल दिया तो मैं पहन लिया। और पहनने के लिए पवित्र आत्मा नहीं बोलना तो मैं क्या करना था? नहीं पहनना था, पहन लो। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं पहले पवित्र आत्मा से पूछा, खोलकर देखना है? मैंने खोलकर, बहन लेके आए, खोलकर देखना है। तो उसके लिए भी पवित्र आत्मा बोला खोलो देखो। फिर बोलो, फिर पहनना है, पहनने के लिए अनुमति दिया। तो हम हमारे जीवन में जो कोई भी बात आते समय में हमारा बोलने के पहले कौन मदद के लिए आता है? तो अगर हम उस बात को मान ले तो फिर आत्मा में क्या होता जाता है? कमजोर होता जाता है।
तो आपका शारीरिकता को डंडा लगाएगा तो आत्मा बढ़ेगा। तो शैतान क्या चाहता है? आप आत्मा में कभी ना बढ़े, हमेशा गुलाम बन गए। तो इसलिए शैतान हमेशा आपका शारीरिकता को जाओ जाओ ना, जाओ ना, मांगो ना, करना, शारीरिकता को क्या करता रहता है? हमेशा आगे पुश करके, जिसको शारीरिकता को गला, उसका गला पकड़ने का जिसको आता है, उनका आत्मा बढ़ता है। कोई खाने का चीज हो, अभी एक बहन मुझे आकर बोल रहे थे, देखो आप हमारे लिए इतना तेल वगैरह खर्च करके, खाना वगैरह खाने के लिए इतना पैसा खर्च करके आप क्यों खिला रहा है? एक बहन, ये तो हमको ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। मैंने बोला प्रभु ने आपको खिला रहा है, प्रभु ने बोला इनको खिलाओ, ताकि शायद मालूम नहीं आपको और आगे क्या प्रॉब्लम होना। प्रभु ने बोला इनको खिलाओ, जितना हो सकता है, तुमसे हो सकता है जितना तैयार कर सकते उनको क्या करो, खिला। हम इधर प्रार्थना भवन में अभी आप और किसी दिन में आकर देखना कौन सा खाना हम खाता है? अभी हम लोग, अभी किसी दिन आप लोग सरप्राइज थोड़ा विजिट करके देखना हमारा प्रार्थना भवन में क्या बनता है, आमतौर पर हम क्या खाता है। लेकिन इस वक्त प्रभु ने बोला अच्छी तरह खिलाओ, जितना हो सकता है। तो बहन ने बोला क्यों मैं ऐसा कर रहा? अभी ब्रेक के समय में एक बहन बोला अब मुझे दुख लगता है। तो देखो बहन लोग, आप लोग कोई उपवास नहीं करना, पेट भर कर खाना, क्योंकि आपका शरीर किसका मंदिर है? किसका? देखो शरीर को नहीं मारना, बहुत लोग शरीर को मारता है, मैं शारीरिकता को मारना है, शरीर को नहीं मारना। कुछ लोग क्या करता है, ओ मेरे अंदर में इच्छा आ गया, ठीक है अभी आज पूरा उपवास करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन डबल खाएंगे, शारीरिकता फिर भी नीचे जाएगा, शारीरिकता और डिग्री पकड़ेगा। भाई शरीर को नहीं मारना, शारीरिकता को मारना है। इस शरीर को मारना, शारीरिकता को मारने में फर्क है, वो बात मैं आपको समझाता। अभी आपने आपके मुंह से कोई एक गाली निकल गया, गाली निकल गया तो मुंह से निकला, तो इसलिए क्या मुंह को एक थप्पड़ मारो? जीव तूने गाली, तो जीव को लेकर क्या करें? जीव को बाहर निकाल कर उसको सुई लगाओ। बोलो, ये हिंदू लोग और ये कैथोलिक लोग भी, कैथोलिक या फ्रांसीसी लोग क्या करता है, रस्सी कमर में बांधते हैं, उधर से कीड़े निकलता है। कुछ लोग जूता में की लगाकर उसके ऊपर चलता है, शरीर को मारता है। भाई शरीर को मारने से कोई फायदा नहीं, शरीर के अंदर एक शारीरिकता रहता है, उसको मारना है। उसको कैसा मारना है? उसका जो मांग को क्या नहीं करना, पूरा नहीं करना। उपवास कर दिया, उपवास इसलिए करना है प्रार्थना करने के लिए टाइम मिल जाए, अपने आप को नम्र करने के लिए। शारीरिकता को मारने के लिए उपवास करने से काम नहीं बनेगा। उपवास कर दिया तो पूरा थोड़ा सा एक डबल खतरा है। कैसा? तुमने शरीर को मार दिया ना, अभी डबल खा लो, डबल खा लो। और पूरा ऐसा नहीं, हमारे मन के अंदर आने वाला बातों को, शारीरिकता का बातें, उदाहरण के तौर पर आपको किसी बहन के खिलाफ आपने गुस्सा कर दिया, तो गुस्सा करने की जगह में गुस्सा कर दिया, ओ तूने उस बहन से गुस्सा कर दिया, आज तुम दोपहर को खाना नहीं खाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी एक बहन के साथ आपने गुस्सा कर दिया, वो गुस्सा हो गया, ठीक है इसको सजा देता हूं, आज दोपहर को खाना नहीं खाएंगे। सोचे हाँ ठीक है खाना नहीं खाया इसलिए गुस्सा कंट्रोल होगा, सोचकर आप रहते हैं। भाई गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। शाम को खाना खा लिया, दूसरा दिन उसका डबल गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए कैसा करना है, गुस्सा करिए तो खाना खा लिया, तो उस बहन के साथ में गुस्सा किया, पब्लिक के सामने जाकर उनका पांव पकड़े, पब्लिक के सामने जाकर उसका पांव। तब किसको लगता है चोट? शारीरिकता को। पब्लिक के सामने जाकर उसको बेइज्जती कर,
जो व्यक्ति अपने आप को बेइज्जती होने देता है वो जल्दी आगे बढ़ेगा। जिन्होंने अपना बेइज्जती, नहीं मुझे बेइज्जती नहीं होना, बहुत रोना आएगा। कौन रोता है मालूम है? शारीरिकता का बच्चा बहुत रोता है। ओ तुमको बेइज्जती हो गया, मैं क्या करूं? बेइज्जती हो गया, मैं और लगाऊंगा तुमको, रो और जोर से। आप लोग क्या करो? मुझे बेइज्जती हो गया, मुझे बेइज्जती कर दिया। बेइज्जती होने से दर्द किसको होता है? शारीरिकता आपका दुश्मन है करके जो पहचानता है, बेइज्जती होने देगा। बेइज्जती करो, बेइज्जती करने वालों को बोलेगा शाबाश मारो। और मेरे साथ एक बंदा है, उसका नाम शारीरिकता है, वो कोई भी किसी बात से मुझे आगे जाने नहीं देता, आप लोग मारो उसको। तो जिन्होंने बेइज्जती करने रोता है वो हमेशा क्या करता रहेगा? उनका शारीरिकता कभी भी उनसे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ लोग हैं, मुझे बाकी सब में से तो मुझे बेइज्जती नहीं करना। बेइज्जती नहीं करना, बाकी सब ठीक है, बेइज्जती नहीं करना। भाई बेइज्जती होने से आपका शारीरिकता के ऊपर मार खूब पड़ता है। शारीरिकता के ऊपर मार पड़ेगा तो क्या रहेगा? वो अपने आप वश में आएगा। लेकिन जो अपने इज्जत, तो मेरा इज्जत की सवाल है। कुछ लोग बोले मेरा इज्जत की सवाल है। इज्जत किसका चाहिए? इज्जत किसको चाहिए? आपको चाहिए? आपका शारीरिकता को चाहिए? शारीरिकता को चाहिए। भाई इज्जत को मिट्टी में मिला दो। इसलिए पौलुस बोलता है, कैसा जाना? इब्रानी 13 का 13-14 पढ़िएगा। इब्रानी 13 का 13-14। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर आओ हम इज्जत तो अपने ऊपर लिए हुए किधर जाए? छावनी के बाहर। आओ अपने इज्जत लेते हुए छावनी के। भाई इज्जत लेकर छावनी के अंदर ना, छावनी के अंदर ठिकाना है। इज्जत वालों तुमको छावनी के बाहर कोई जगह नहीं है। इज्जत वालों तुमको जगह किधर है? छावनी के अंदर। छावनी के बाहर लैट्रिन पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, मरा कुत्ता पड़ा हुआ है। छावनी का बाहर का मतलब किले के बाहर, मैंने छावनी के बाहर मतलब जिधर गंदगी फेंका हुआ है। तो इज्जत वालों को किधर में जगह नहीं है। तो आपके शारीरिकता क्या बोलते हैं? बाहर नहीं जाना भाई, इज्जत के साथ इधर ही रहना हो दूसरों के। जिन्होंने अपना इज्जत को बेइज्जती होने जितना जल्दी देता है, उनका शारीरिकता क्रूस पर लटकने के लिए, क्रूस पर शारीरिकता कभी मरेगा नहीं। मरने वाला चीज नहीं है वो। उसको आप क्या कर सकते हैं? कील लगा सकता है। बाकी लोग मिलकर मेरा शारीरिकता के ऊपर मुझे कोई बेइज्जती करता है, मुझे कोई बुरा बोलता है, तो मैं बहुत आनंदित होता हूं, बहुत खुश होता हूं। ताकि क्या है? वो मेरा भलाई करता है। मेरा दुश्मन कौन है? शारीरिकता। तो बेइज्जती करने वाला आपको मदद करता है या बर्बाद करता है? मदद करते हैं भाई, वो डंडा लगाते हैं आपका दुश्मन के ऊपर। तो इसलिए अपना उस शारीरिकता में आत्मा आपको चलाने के लिए खड़ा है, लेकिन कौन आपको चलाने के लिए आगे आते रहता है? हाँ, वो बोलेगा हो देखो तुम्हारा बेइज्जती हो गया ना, फिर इतना रोना आ जाता है। उसको बोलना और बेइज्जती हो जाऊंगा, ताकि ये शारीरिकता तुम रोता रहे। शारीरिकता तुम रोता, शारीरिकता तुम्हारा आंसू कभी बंद नहीं होना, रोता है। फिर रोते 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 फिर वो शारीरिकता बोलेगा रोने से भी कोई फायदा नहीं, चुप रहो। फिर पहले रोना शुरू करेगा है? तो बहुत बार रोने से भी आप रहम नहीं कर रहा है, तो
क्या बोलेगा? शरीरता बोलेगा तो रोने से कोई फायदा नहीं, चलो। फिर बाद में शरीरता होकर फिर अपना आत्मा क्या हो जाएगा? तो फिर आत्मा बोलेगा, ओ शरीरता तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो मैं थोड़ा हंसता हूं। कौन हंसेगा तब? आत्मा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? या कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे प्यारो, हमारे अंदर का शरीरता हर बात के लिए पहले मदद करने के लिए, वो मदद करके क्रेडिट लाने के लिए, ओ मैंने ऐसा किया, हाँ कोई काम कर दिया तो शरीरता पहले आ करा, मैंने कर दिया, हाँ शाबाश, शरीरता 2 डिग्री बढ़ गया। फिर ऐसा तो शरीरता हमेशा नंबर मारने के लिए लगा हुआ है, नंबर, कौन सा नंबर मुझे मिलेगा, लेकिन उसको मार के किसी काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं, किसी फायदा का नहीं, सब लोग मुझे थूकने दो। ऐसा जब आते समय में आपके अंदर का आत्मा हंसना शुरू होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसा करने से ही आपका दुश्मन को आप नीचे करके आत्मा के अधीन में आप रह सकेगा। आपको सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। चलाने वाला कौन है? हमारा टास्क मास्टर, जो हमको लेपालक पुत्र के तौर पर लेपालक आत्मा देकर हमको चलाने आया, वो पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर जब हम यीशु मसीह के डील डोल तक आएगा तो फिर हम पवित्र आत्मा का मदद के बिना यीशु मसीह के सिंहासन में बैठकर पिता के बराबर